देखिए रोटेटर कफ मसल इसको मस्कुलोटेंडिनस कफ भी बोलते हैं। ये शोल्डर जॉइंट के चारों तरफ मौजूद मसल का एक ग्रुप होता है जिसके टेंडन्स मिलकर जॉइंट को एक कफ यानी कि एक कवरिंग और सपोर्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन काम होता है शोल्डर जॉइंट को स्टेबल रखना, क्योंकि यह शोल्डर जॉइंट काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है और आसानी से डिसलोकेट हो सकता है। इस कफ में चार मसल्स होते हैं जिनको याद रखने के लिए सिट्स SITS नेमोनिक्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर और सबस्कैपुलरीज। ये ये चारों मसल्स स्कैपुला से शुरू होकर ह्यूमरस के हेड के आसपास अटैच होती है और उसे ग्लेनोइड कैविटी में फर्मली होल्ड करके रखती है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमरस के हेड को ग्लेनोइड कैविटी में स्टेबलाइज करना, ताकि मूवमेंट के दौरान जॉइंट अपनी जगह से बाहर न निकले। साथ ही ये मसल्स स्पेसिफिक मूवमेंट में भी हेल्प करती है। सुप्रास्पिनेटस आर्म को साइड में उठाने यानी एब्डक्शन करने में मदद करती है, एब्डक्शन की शुरुआत करती है। इंफ्रास्पिनेटस और टेरेस माइनर आर्म को बाहर की तरफ घुमाते हैं, जिसको एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं, और सबस्कैपुलरीज आर्म को अंदर की तरफ घुमाता है, इंटरनल रोटेशन। देखिए जो रोटेटर कफ मसल्स होती हैं इनको डायनेमिक स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट्स के दौरान कॉन्टिन्यूसली ह्यूमरस के हेड को जॉइंट में सेंटर्ड रखती है, यानी कि ये मसल्स मूवमेंट भी करवाते हैं और जॉइंट को स्टेबल भी रखते हैं, ये दोनों काम करते हैं। देखिए जो बरसा होते हैं वो छोटे छोटे फील्ड सैक्स होते हैं, फ्लूइड फील्ड सैक्स, जिनका मेन काम होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स जैसे कि टेंडन, मसल्स और बोन्स के बीच फ्रिक्शन को कम करना। शोल्डर रीजन में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ बरसा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपर लिम्ब में सबसे इम्पोर्टेंट बरसा है सबक्रोमिनल बरसा। यह एक्रोमियन यानी कि स्कैपुला का एक भाग और सुप्रास्पिनेटस टेंडन के बीच में होता है, और यह आर्म को उठाने का काम करता है, यानी कि उठाने के दौरान फ्रिक्शन को कम करता है। इसके अलावा सब डेल्टोइड बरसा डेल्टोइड मसल और ह्यूमरस के बीच में होता है, जो मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। इन बरसा का मेन फंक्शन होता है स्मूथ पेन फ्री मूवमेंट अलाउ करना, ताकि टेंडन आसानी से ग्लाइड कर सके और रबिंग या फिर डैमेज न हो। और देखिए अगर बरसा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको बर्सराइटिस बोलते हैं, तब मूवमेंट के दौरान पेन होने लगता है, खासकर आर्म को उठाते समय यानी एबडक्शन करते समय। यह कंडीशन ओवर यूज या कि फिर रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है। शोल्डर रीजन में इंजरीज काफ़ी कॉमन है, क्योंकि यह जॉइंट काफ़ी ज़्यादा मोबाइल है और लगातार यूज यूज में रहता है। इसलिए यहाँ की इंजरी को हमेशा स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन, फिर सिम्टम के हिसाब से समझना चाहिए। सबसे पहले रोटेटर कफ इंजरी की अगर बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला जो टेंडन होता है वो होता है सुप्रास्पिनेटस, क्योंकि यह एक्रोमियन के नीचे से गुजरता है और ज़्यादा फ्रिक्शन सहता है। इसकी इंजरी आमतौर पर रिपीटेटिव यूज या कि फिर एज रिलेटेड डिजनरेशन के कारण होती है। इसका मेन सिम्टम होता है पेन और आर्म को साइड में उठाना, मतलब उठाने में डिफ़िकल्टी होना, खासकर मूवमेंट की शुरुआत में। और दूसरी कॉमन कंडीशन है शोल्डर डिसलोकेशन। यह ज़्यादातर इंफीरियर डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट का इंफीरियर पार्ट कंपैरेटिवली वीक होता है और वहाँ मस्कुलर सपोर्ट भी कम होता है। डिसलोकेशन के दौरान इसके पास से गुजरने वाली एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, जिससे डेल्टोइड मसल प्रभावित होती है और शोल्डर मूवमेंट कमज़ोर हो जाता है। तीसरी कंडीशन है बर्साइटिस, जिसमें बर्सा स्पेशली सब एक्रोमिनल बरसा जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
यह आमतौर पर ओवरयूज़ या ट्रॉमा की वजह से होता है। इसका मेन सिम्टम है मूवमेंट के दौरान पेन होना, खासकर आर्म को उठाते समय।